से शुरू करने से पहले आप सलाह लीजिएगा और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को आप शुरू कर सकते हैं। यस दोस्तों, फाइनेंशियल वर्ल्ड पूरी तरह से बदल रहा है। 90% यूएस और यूरोप के जो बैंक हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स के लिए। यूबीएस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी बैंक, बार्कले, गोल्डमैन, मॉर्गन स्टैनले जैसे बैंक आजकल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट बताती है कि अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सोफी, पेपाल, वीजा ऐसी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। आखिर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा आविष्कार है, एक ऐसी रिसर्च है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दो चीजें आप मिलती हैं। एक मिलती है ट्रांसपेरेंसी, दूसरी मिलती है स्पीड। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन उनके बीच में एक ट्रस्ट बनाती है, ट्रांसपेरेंसी देती है। दोस्तों, जो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री है उसका जो आधार है वो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है, क्योंकि ब्लॉकचेन अगर नहीं होती तो क्रिप्टो करेंसी भी नहीं होती। क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी चलती है जिसमें कोई गवर्नमेंट भी नहीं है, कोई अथॉरिटी भी नहीं है, उसके बाद भी लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और उसकी वजह है वो टेक्नोलॉजी जिसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जिस प्रोजेक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे, स्ट्रीक, उसकी जो ओनर हैं उनका नाम है मिस्टर सुकी चेन। सुकी चेन एक सीजन एंटरप्रेन्योर हैं, इनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इनको मल्टीपल अवार्ड और रिवॉर्ड मिले हैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसमें कि सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया रीजन आते हैं। इन्होंने मेंटर किया 10,000 से ज्यादा फाइनेंशियल कंसल्टेंट, मैनेजर और डायरेक्टर्स को 16 देशों में। 5 से ज्यादा ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट में $600 मिलियन का फंड इन्होंने रेज किया है, और काफी सारी गवर्नमेंट जिसमें कि साउथ ईस्ट एशिया और सिंगापुर गवर्नमेंट आती है, उनके लिए ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंटेशन का दोस्तों इन्होंने काम किया है। दोस्तों, ये टॉप नेशनल डायरेक्टर थे 2014 में एफडब्ल्यूडी इंश्योरेंस, जो कि सिंगापुर की एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है उसमें। और इनको मिला था प्लेटिनम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2016 में हुनवा लाइफ, जो कि साउथ कोरिया की बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है उसमें। दोस्तों, इनका जो इंटरेस्ट था वो क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन स्पेस में बहुत ज्यादा था। उन्होंने इन्होंने इसके बारे में पूरा रिसर्च किया, पूरा स्टडी किया, और बहुत सारी कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर भी बने। दोस्तों, जो प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए हैं, जो आइडियाज इनके पास हैं, उस वजह से ये हमेशा मीडिया में छाए रहते हैं, जिसमें कि कॉइन टेलीग्राफ, याहू फाइनेंस, न्यूज बीटीसी, कॉइन स्पीकर, मार्केट वॉच, बिटकॉइन, जाई क्रिप्टो और नेस्टेक जैसी संस्थाएं इनके बारे में दोस्तों बातें करती रहती हैं। दोस्तों, स्ट्रीक फ्यूचर है फाइनेंस का, ऐसा न्यूज बीटीसी की रिपोर्ट बताती है। बेस्ट अर्निंग क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है मार्केट में, ऐसे याहू फाइनेंस बताता है। दोस्तों, इनके दो ऑफिस हैं, एक सिंगापुर, दूसरा दुबई में। 30 साल से ज्यादा का इनको एक्सपीरियंस है अलग अलग बिजनेस करने का। 1,000 से ज्यादा मीडिया इनको कवर कर चुकी है, और 40 से ज्यादा दोस्तों इनकी पार्टनरशिप्स हैं। दोस्तों, ये किसी भी बिजनेस का जो आधार होता है वो होती है कोई ना कोई प्रॉब्लम। दोस्तों, हम अपने आसपास जो भी सॉल्यूशंस देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि अंधेरा था, तो उसका एक सॉल्यूशन बना बल्ब, और बल्ब सॉल्यूशन बनकर आया और उसने बहुत बड़ा व्यापार किया। दोस्तों, लोगों को चलने में दिक्कत होती थी कि लंबा ट्रैवल कैसे करें, तो गाड़ियां बनी दोस्तों, ट्रेन बनी, हवाई जहाज बने। दोस्तों, कहने का मतलब है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है और जब उसका सॉल्यूशन कोई बनाता है, तो वहां से जन्म होता है एक बहुत बड़े व्यापार का। तो हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज की, हम बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन की। तो आखिर क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, हमें उसको जानना भी बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जब हम कॉइन मार्केट कैप में जाते हैं, जहां पर सारी जो कॉइन्स हैं वो लिस्ट हैं, वहां हम देखते हैं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में आज की डेट में बिलियंस ऑफ डॉलर का, बल्कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार हो रहा है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में लोगों ने ग्रोथ को देखा है। बिटकॉइन कुछ टाइम से चलकर आज 27,000 $28,000 के आसपास चल रहा है। दोस्तों, इथेरियम जब हमने देखा 2015 में जो लॉन्च हुआ था, कुछ टाइम से वो शुरू हुआ था, और आज अगर हम देखें तो इथेरियम करीबन 1700-1800 डॉलर में दोस्तों ट्रेड हो रहा है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्रीज में जितने भी अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, जो अच्छे कॉइन्स हैं, उसमें देखा गया है कि ऐसी ग्रोथ हुई है वहां पर, जिसने लोगों को रातों रात करोड़पति बना दिया है। बहुत ही कम समय में दोस्तों, जहां पर बहुत बड़ी ग्रोथ हुई है उस इंडस्ट्री को हम आज क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। दोस्तों, लोग जब पैसा कमाते हैं और जब सेविंग करते हैं, तो अपने जो फंड्स होता है, जो पैसा होता है जो उसमें सेव किया होता है लोगों ने, वो किसी न किसी जगह वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो बढ़ जाए। तो देखा यह गया है कि गोल्ड से ज्यादा रिटर्न, स्टॉक से ज्यादा रिटर्न, दोस्तों जमीन से ज्यादा रिटर्न क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री ने दिया है। इसीलिए आज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड
क्रिप्टो इंडस्ट्री में होता है, लोग क्रिप्टो करेंसी सस्ते दामों में खरीदते हैं और जब वो बढ़ जाता है तब उसको बेचते हैं। तो देखा यह गया है कि लोग जब क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं तो उसको अपने वॉलेट या एक्सचेंज में रखते हैं। आज की डेट में 1 ट्रिलियन से ज्यादा का क्रिप्टो किसी न किसी वॉलेट या एक्सचेंज में पड़ा हुआ है। दोस्तों, जैसे जैसे नए नए लोग इस इंडस्ट्री के बारे में जानते जा रहे हैं, नए यूजर भी क्रिप्टो करेंसी खरीदते चले जा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 तक 5 ट्रिलियन का जो आज 1 ट्रिलियन से ज्यादा का कारोबार होता है वो 5 ट्रिलियन से ज्यादा का हो जाएगा। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या यह है कि जब आप क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं तो एक लंबी अवधि के बाद जब उसको बेचते हैं तो इस पीरियड में आप क्रिप्टो को होल्ड करते हैं। दोस्तों, अगर आपने पैसा किसी फ्लैट में लगाया हो और आप उसको होल्ड करें तो होल्डिंग पीरियड में आप अपने फ्लैट को किराए पर देकर आप एक अच्छा मुनाफा कमाते हैं, किराया कमाते हैं। और जब आपको को अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो आप किराएदार को हटा देते हैं और आप अपना प्रॉपर्टी बेचकर एक अच्छा मुनाफा भी कमा देते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जब पैसा कहीं लगा होता है, होल्डिंग पीरियड भी होता है, तो उस होल्डिंग पीरियड में भी पैसे कमाने का विकल्प प्रॉपर्टी में होता है। लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री में ऐसा विकल्प कहीं देखने को नहीं मिल रहा था। लोग अपने क्रिप्टो करेंसी को अपने वॉलेट में रख रहे थे, लंबी अवधि के बाद उसको बेच रहे थे। जब तक वो उसको होल्ड कर रहे थे तो कोई पैसा वो नहीं कमा रहे थे। दोस्तों, समझना यह है कि क्या ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं है जो हमारे क्रिप्टो को किराए पर ले सकते हैं? तो दोस्तों, बिल्कुल हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो आपके क्रिप्टो को किराए पर लेते हैं, जिनको हम इस इंडस्ट्री में स्टेकिंग के नाम से जानते हैं। बहुत सारे ऐसे डिसेंट्रलाइज वॉलेट हैं जो आपको स्टेकिंग का रिवॉर्ड जनरेट करके देते हैं। दोस्तों, ना ये एक्सचेंज और ना ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट आपके लिए कोई रिवॉर्ड बना सकते हैं। तो ये जो फंड्स होता है ये देते हैं उन वैलिडेटर्स को जो ट्रांजेक्शन करने का काम करते हैं। जब एक आदमी दूसरे को क्रिप्टो भेजता है तो हमें एक गैस फीस देनी पड़ती है ब्लॉकचेन को। ब्लॉकचेन थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपए की गैस फीस डेली बेसिस पर कमाता है और वो जो फीस कमाता है ये उन वैलिडेटर्स को दे देता है जिन्होंने इस ट्रांजेक्शन को कंफर्म किया है। तो ये बड़े बड़े एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज वॉलेट उन वैलिडेटर्स को ये फंड दे देते हैं और ये फंड दे देते हैं और वैलिडेटर्स ट्रांजेक्शन कंफर्म करके जो गैस फीस कमाता है उसका रिवॉर्ड इन एक्सचेंज को देता है और ये एक्सचेंज कस्टमर को दे देते हैं। दोस्तों, ये वैलिडेटर आखिर ये फंड लेते क्यों हैं? क्योंकि ब्लॉकचेन का प्रोटोकॉल है कि आप उतने ही ट्रांजेक्शन कर पाएंगे जितने की होल्डिंग आप दिखा पाएंगे। अगर एक वैलिडेटर इथेरियम की ट्रांजेक्शन करना चाहता है तो उसको 32 इथेरियम की होल्डिंग अपने अकाउंट में दिखानी पड़ती है। तो आप समझिए कि अगर उसने एक मशीन लगाई है तो 32 इथेरियम चाहिए। अगर उसने 100 मशीन लगाई है तो 3200 इथेरियम की होल्डिंग चाहिए। अगर उसने 1000 इथेरियम लगाई है तो 32,000 इथेरियम की उसको होल्डिंग चाहिए। तभी जाकर वो इतने ट्रांजेक्शन कर सकेगा। तो दोस्तों, हमेशा ये देखा गया है कि इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है कि किसी भी वैलिडेटर के पास सॉरी किसी भी वैलिडेटर के पास इतना फंड नहीं होता जितने का उसके पास काम आ रहा है। ऐसे में वो मदद लेता है बड़े बड़े एक्सचेंज की और डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स की। ये उसको फंड दिखाने के लिए ब्लॉकचेन को मदद करते हैं। लेकिन पीछे ये देखा गया है कि बहुत सारे एक्सचेंज कोलैप्स हो गए या उन्होंने कस्टमर के फंड का मिसयूज किया जिससे कि कस्टमर का ट्रस्ट टूट गया। तो अगर आपका फंड किसी थर्ड पार्टी, किसी एक्सचेंज या किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आप रखते हैं तो वहां पर ट्रस्ट का फैक्टर जन्म लेता है कि आपको ट्रस्ट उनके ऊपर नहीं हो पाता है, क्योंकि आपने पीछे बहुत सारा ऐसा देखा है जहां पर लोगों का पैसा चला गया। ये पहली प्रॉब्लम थी दोस्तों। दूसरी प्रॉब्लम थी कि जब आप किसी थर्ड पार्टी को अपने जेब का माल किसी दूसरे की जेब में डाल देते हैं तो आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है। रिवॉर्ड कमाने के चक्कर में आप अपने फंड को लॉक करा देते हैं। और क्रिप्टो के बारे में ये कहा जाता है कि रातों रात ऊपर जाती है, रातों रात नीचे आती है। तो अगर आपने 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए आपने क्रिप्टो को लॉक कर दिया है कि मैं इस पीरियड में किराया कमाऊंगा और जब इतना टारगेट मेरा पूरा हो जाएगा तो उसको बेचकर मुनाफा कमाऊंगा, हो सकता है कि 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 4 हफ्ते बाद वो उतना बढ़ जाए जितना आपका टारगेट था और आपको उसको बेचकर प्रॉफिट बुक करना था। लेकिन आपने अपने क्रिप्टो को किसी थर्ड पार्टी को दे रखा था तो वहां पर आपका क्रिप्टो लॉक हो गया जिसकी वजह से आप अपना फंड विड्रॉ नहीं कर पाए। तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी इंडस्ट्री में। तीसरी जो प्रॉब्लम थी वो थी टेक्निकल नॉलेज। बहुत सारा आम आदमी क्या देखता है कि भाई मैं कितना लगा दूं और मुझको कितना मिल जाए, उसको टेक्निकल नॉलेज होती नहीं है। अगर आपको स्टेकिंग करना चाहते हैं तो दूसरे प्लेटफॉर्म में आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाकर आप रिवॉर्ड कमा सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार करती है, क्रिप्टो को 90% लोग होल्ड करते हैं लेकिन होल्डिंग पीरियड में कोई पैसा नहीं कमा पा रहा था। इसकी जो समस्या थी, ये जो समस्या थी, इसको आइडेंटिफाई किया कंपनी स्ट्रीट ने। सो कि चेन ने इसको आइडेंटिफाई किया। उन्होंने देखा कि आइडली
इतना फंड क्रिप्टो का वैसे ही डेड पड़ा हुआ है, अगर इस फंड को काम पर लगाया जाए तो बहुत बड़ा मुनाफा वो कस्टमर कमा सकते हैं जो अपना क्रिप्टो किसी न किसी वॉलेट या चेन में होल्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर उनको ये फायदा कमाना है तो उनके अंदर का डर हटाना पड़ेगा। वो डर है कि उनको ट्रस्ट कैसे हो। तो अगर अपना पैसा अपने ही पास रहेगा तो ही उनको ट्रस्ट होगा। अगर वो पैसा किसी थर्ड पार्टी को देंगे तो वो ट्रस्ट उनको कभी नहीं होगा। उनको ये बात रियलाइज हुई। दूसरा, आदमी चाहता है कि मैं जब मर्जी अपने क्रिप्टो को बेच सकूं, जब मर्जी उसको मैं विड्रॉ कर सकूं और मेरे टारगेट में अचीव कर पाऊं। तो दूसरा फैक्टर था कि ऐसा एक्सेस मिले जहां पर आप अपने क्रिप्टो को कभी भी बेच सके, आपका क्रिप्टो आपके कंट्रोल में रहे। तो इसी सॉल्यूशन को बनाया है कंपनी स्ट्रीक ने। दोस्तों, स्टीक ने बनाया एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट। डिसेंट्रलाइज वॉलेट एक ऐसा वॉलेट होता है जिसका पूरा कंट्रोल आपके ऊपर आपके पास होता है, क्योंकि इसका जो सीड फ्रेज होता है, जो सीक्रेट की होती है, वो आप ही के पास रहती है। एक ऐसा डिसेंट्रलाइज वॉलेट इन्होंने बनाया और इन्होंने देखा कि वैलिडेटर्स को फंड एक्चुअली चाहिए नहीं। उनको फंड केवल ब्लॉकचेन को दिखाना होता है कि उनके पास होल्डिंग कितनी है, जिसके आधार पर वो उतनी ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन करके गैस फीस कमा सके। तो इन्होंने वैलिडेटर्स, जो बड़े बड़े वैलिडेटर्स थे, उनके साथ बात किया कि भाई अगर मेरा कस्टमर पूल में आपको अपना फंड दिखा दे, क्योंकि आपको फंड चाहिए नहीं और ब्लॉकचेन को भी नहीं चाहिए, आपको केवल दिखाना है कि आपके पास होल्डिंग्स कितनी है। तो मेरा कस्टमर अगर आपको फंड दिखा दे तो भी तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है जो होल्डिंग दिखाने का है। तो वैलिडेटर बोलते हैं हाँ, ये ऐसा अगर आप कर सकते हो तो ये इससे भी हमारा काम चल जाएगा। तो हमारी कंपनी ने कहा स्टेक ने कि मैं अपने कस्टमर को ट्रस्ट देना चाहता हूँ, मैं उसके साथ एक ऐसा मैकेनिज्म बना रहा हूँ कि मेरे कस्टमर का फंड उसी के पास रहे और आपको दिख जाए। आप उस फंड को वैलिड ब्लॉकचेन को दिखाकर जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे और जो भी आप कमाई करेंगे उसको डायरेक्टली मेरे कस्टमर के वॉलेट में आप डाल दीजिए। आपका काम भी हो जाएगा और मेरे कस्टमर का काम भी हो जाएगा। तो ये जो मैकेनिज्म है इसको बनाया कंपनी स्ट्रीक ने। इसको कहा गया स्ट्रीक का इंटीग्रेटेड नोड क्लस्टर। दोस्तों, यहाँ पर हम पिक्चर में देख रहे हैं कि कस्टमर अपने फंड को वॉलेट में डालेगा। ये ऑटो डेलीगेट हो जाएगा इन वैलिडेटर्स को, जो दुनिया के सबसे बड़े वैलिडेटर्स हैं। और जो भी ट्रांजेक्शन कर कर गैस फीस कमाएंगे, उसका जो रिवॉर्ड होगा उसका कुछ परसेंटेज स्ट्रीक को चला जाएगा और जो आपसे तय हुआ है वो आपके वॉलेट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये आखिर स्पेशल क्या है? मार्केट में बहुत सारे वॉलेट हैं, तो इसमें स्पेशल क्या है इसको जानते हैं। दोस्तों, ये बना दुनिया का पहला नॉन कस्टोडियल स्टेकिंग प्लेटफॉर्म। जहां अभी तक जितने भी प्लेटफॉर्म थे, कस्टमर को अपने फंड को किसी की कस्टडी में देना पड़ता था। लेकिन दुनिया का पहला ऐसा वॉलेट बना जो आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड कमाने के लिए एक फैसिलिटी देता है, और वो फैसिलिटी है नॉन कस्टोडियल स्टेकिंग की फैसिलिटी, जहां पर आप होल्ड करते हैं क्रिप्टो अपने ही वॉलेट में और अर्न करते हैं स्टेबल पैसिव इनकम। दूसरी जो फैसिलिटी है दोस्तों वो ये है कि कोई लॉकअप पीरियड नहीं है। आप अपने फंड को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी ऐड कर सकते हैं, कहीं से भी और किसी भी समय। दोस्तों, ये एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, तो इसकी चाबी आपके पास ही रहेगी। आप क्रिप्टो को अपने वॉलेट में ही होल्ड करते हैं, ना तो कंपनीज को होल्ड करेगी, ना कोई वैलिडेटर्स को होल्ड करेगा। केवल आप ही हैं जो आप अपने फंड को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये ट्रूली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। सुपर सिंपल है, किसी तरह की टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए आपको रिवॉर्ड्स कमाने के लिए। मोर प्रॉफिटेबल है क्योंकि इन्होंने बात किया है वैलिडेटर के साथ कि हमारे कस्टमर का फंड उसी वैलिडेटर को हम देखने का एक्सेस देंगे जो मार्केट स्टैंडर्ड से ज्यादा रिटर्न हमें हमारे कस्टमर्स को पे करेगा। तो हमेशा कस्टमर का कंपटीशन में फायदा होता है। तो ये सिस्टम बनाया कंपनी स्ट्रीक ने। तो दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, जिस तरह से हमें अच्छे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, अच्छी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए, अगर आप क्रिप्टो करेंसी को एक अच्छा विकल्प देख रहे हैं, तो आपको जहां पर करीबन हजारों क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड हैं, तो सभी को तो बाय नहीं किया जा सकता। उनमें से सिलेक्टेड जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, जिन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिया है, जिन्होंने दुनिया का विश्वास जीता है, उन क्रिप्टो करेंसीज को मैं आपको खरीदने की सलाह देता हूँ, होल्ड करने की सलाह देता हूँ, ताकि आप उससे अच्छा मुनाफा कमा सकें। और उन्हीं में से बिटकॉइन की आप हिस्ट्री देख लीजिए, इथेरियम की हिस्ट्री देख लीजिए, यूएसडीटी तो स्टेबल कॉइन है, बीएनबी ने क्या ग्रोथ दिया है। तो ये अच्छे क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो इनको आप दोस्तों अगर खरीद कर बैठे हुए हैं, किसी न किसी वॉलेट या एक्सचेंज में रखा हुआ है, या खरीदने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों केवल होल्ड करने का आप यहाँ पर डिविडेंड कमा सकते हैं। अगर आप बिटकॉइन अपने पास होल्ड करते हैं तो 7% आपको सालाना बिटकॉइन के रूप में कमाने का अवसर कंपनी स्ट्रीक देती है।
अगर आप इथेरियम होल्ड करते हैं तो 5% सालाना आपको इथेरियम के रूप में रिवॉर्ड जनरेट होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, हमें इससे डर लगता है। तो मैं बोलता हूं कि यूएसडीटी में आप निवेश कर सकते हैं। ये एक स्टेबल कॉइन है। अगर लॉन्ग टर्म अगर आप बैंक में जैसे पैसा रखते हैं उसी तरह से यूएसडीटी अपने ही पास रखेंगे तो 8% डिविडेंड आप यहाँ कमा सकते हैं। बीएनबी के ऊपर 15%, कार्डानो के ऊपर 15%, पॉल्का डॉट आपको 16% का रिटर्न दे रहा है यहाँ, स्टीक पर 10% और मैटिक पर दोस्तों 15% का रिटर्न सालाना आप दोस्तों यहाँ कमा सकते हैं। तो आप अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हैं और जो ये रिवॉर्ड आपको मिलेंगे इनकी कैलकुलेशन तो सालाना होगी लेकिन आपको ये वीकली बेसिस पर दिए जाएंगे। तो दोस्तों अब आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रस्ट नो वन, जस्ट यू। अपना फंड अपने पास रखते हुए ये रिटर्न आप दोस्तों कमा सकते हैं। और दोस्तों खुशी की बात यह है कि ये जो टेक्नोलॉजी कंपनी ने बनाई है ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। इसके लिए किसी भी कस्टमर को एक भी रुपया कंपनी स्ट्रीक को इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए देने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल फ्री में कंपनी स्ट्रीक ने ये टेक्नोलॉजी दी है। दोस्तों ये वॉलेट जो है आखिर आप इस पर भरोसा कैसे करेंगे? तो दोस्तों भरोसा करने के लिए जब भी हमें किसी चीज के ऊपर भरोसा करना पड़ता है तो उस इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है जिसने जांच की हो उन चीजों की, उन प्रोडक्ट की, हम उनके मानकों को ध्यान में रखते हुए उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हमें कुछ खाने पीने की चीज खानी है और वो हमें नुकसान न करे तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर FSSAI का सर्टिफिकेट है या नहीं, उससे अप्रूव्ड प्रोडक्ट है या नहीं। दोस्तों अगर हमें कोई इलेक्ट्रिकल गुड्स देखने होते हैं तो हम देखते हैं कि भाई कोई करंट तो नहीं मार जाएगा, तो हम ISI के मार्का को देखते हैं। उसी तरह से दोस्तों क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो ब्लॉकचेन्स होती हैं, जो वॉलेट्स होते हैं, उनके लिए ऑडिट कंपनियां होती हैं जो ये साइबर सिक्योरिटी कंपनी होती है जो गारंटी करती है जांचने के बाद कि भाई हमने इसको जांच लिया है और इसकी ये रेटिंग है, ये सही है या गलत है। तो दोस्तों स्ट्रीक ने दुनिया की जो सबसे बड़ी साइबर सिक्योरिटी की कंपनी थी जिस जिसने ऑडिट किया है इथेरियम का, जिसने ऑडिट किया है बिनांस स्मार्ट चेन का, उतनी बड़ी जो साइबर सिक्योरिटी कंपनी है इस पूरी दुनिया में इससे बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी नहीं है जिसका नाम है सर्टिक। और उन्होंने सर्टिक को अपना ये प्रोडक्ट दिया कि भाई आप बताइए, क्योंकि आम आदमी को टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आप बताइए कि हमारा वॉलेट हमने जो बनाया है वो सेफ है या नहीं है। तो दोस्तों जो सर्टिक है उसने इसको जो स्कोर दिया है वो 100 में से 90 का स्कोर दिया है। और दोस्तों 90 स्कोर एक्सेलेंट की कैटेगरी में दोस्तों आता है। आप सर्टिक की वेबसाइट पर जाकर स्टिक को सर्च कर सकते हैं और ये आपको वहां पर भी मिल जाएगा। दोस्तों स्टिक का जो वॉलेट है वो एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर दोनों में अवेलेबल है। आप अपने क्रिप्टो को यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। 20 से ज्यादा मल्टीपल ब्लॉकचेन्स के मल्टीपल कॉइन और टोकन को आप अपने पास होल्ड कर सकते हैं। 40 से ज्यादा दुनिया के बड़े बड़े वैलिडेटर्स यहाँ पर इंटीग्रेट किए गए हैं जो आपके लिए रिवॉर्ड कमाने का काम करते हैं। तो सिंगल प्लेटफॉर्म में, सिंगल अम्ब्रेला में मल्टीपल कॉइन को आप स्टेक यहाँ कर सकते हैं। दोस्तों ये इनके पार्टनर्स हैं, ये इनके पार्टनर्स हैं जिनको वैलिड जो हम वैलिडेटर आपको बता रहे थे, इनको भी आप गूगल करके देख सकते हैं। दोस्तों ये दुनिया के बहुत बड़े बड़े वैलिडेटर्स हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर का फंड लोगों का स्टेक करते हैं और उनको रिवॉर्ड जनरेट करते हैं। तो डोंट जस्ट बाय क्रिप्टो, अर्न इट। अब आपके पास अवसर है कि आप बिना किसी को क्रिप्टो दिए हुए आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं कि अपने क्रिप्टो को अपने पास होल्ड करते हुए। 20 से ज्यादा ब्लॉकचेन्स यहाँ पर है तो आप मल्टीपल कॉइन और टोकन को एक साथ स्टेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक फैसिलिटी और है कि अगर आप परसेंटेज अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो इनकी नोड ले सकते हैं। नोड में एक तरह से आप कंपनी के जब नोड बाय करते हैं तो अपने जो रिटर्न्स देखे हैं वो रिटर्न्स आपके बढ़ जाते हैं। ये सिस्टम टूली डिसेंट्रलाइज है जहां पर अपने फंड को आप कंपाउंड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने क्रिप्टो करेंसी खरीद के रखा हुआ है तो उसको वैसे ही मत पड़े रहने दीजिए। दोस्तों उसको आप विंग्स लगाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा दोस्तों कमा सके। दोस्तों स्ट्रीक को फ्यूचर बताया जा रहा है क्योंकि स्ट्रीक का जो पहला प्रोडक्ट था वो रेवोल्यूशनरी था और स्ट्रीक लेके आने वाला है अपना दूसरा प्रोडक्ट जो है इनकी ब्लॉकचेन। दोस्तों स्ट्रीक की जो ब्लॉकचेन है वो थर्ड जनरेशन की ब्लॉकचेन है। गेम चेंजर होगी ये पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम में जो कि सुपर फास्ट है और सिक्योर है। दोस्तों ये हमारी जो मेन चेन है ये Q3 2024 में पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगी। दोस्तों ये एक ऐसी ब्लॉकचेन है जहां पर एक कंपैरिजन के माध्यम से हम इसको समझते हैं। बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन जो पहली ब्लॉकचेन थी वो केवल 3 ट्रांजेक्शन पर सेकंड किया करती थी। इथेरियम ने देखा कि पब्लिक ज्यादा बढ़ रही है,
कंजेशन ज्यादा हो रहा है, ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, तो लोगों को अब फास्ट ब्लॉकचेन की आवश्यकता है। तो विटालिक ने इथेरियम ERC-20 बनाया जो कि 12 ट्रांजेक्शन पर सेकंड की स्पीड से काम करता है। लेकिन दोस्तों स्ट्रीक की जो ब्लॉकचेन है वो करेगी 1 लाख प्लस ट्रांजेक्शन। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगी। जहां मैं एवरेज फीस की बात करूं तो जहां पर बिटकॉइन ब्लॉकचेन में $19.26 की फीस लगती है, वहीं पर इथेरियम में $14.71 पर ट्रांजेक्शन फीस लगती है। लेकिन दोस्तों कंज्यूमर चाहता है कि सबसे कम दामों में मेरा काम हो जाए, मैं ट्रांजेक्शन कर सकूं, तो स्ट्रीक लेके आने वाला है ऐसी ब्लॉकचेन जिसकी फीस होगी $0.0001, जो कि 1 पैसे से भी कम है दोस्तों। जहां पर बिटकॉइन ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन कंफर्म करने में 10 से 60 मिनट का टाइम ले लेती है, वहीं पर इथेरियम 10 से 20 सेकंड में ट्रांजेक्शन कंप्लीट करता है। लेकिन इनकी जो ब्लॉकचेन है स्ट्रीक ब्लॉकचेन, वो 2 से 4 सेकंड में ट्रांजेक्शन कंफर्म करेगी। अगर मैं बिजली के खर्चे की बात करूं तो जहां पर बिटकॉइन ब्लॉकचेन 885 किलोवाट की बिजली खाती है पर आवर, वहीं पर 8 गुना कम बिजली का खर्चा है इथेरियम ब्लॉकचेन का। 102 किलोवाट पर आवर की बिजली के साथ वो काम करती है ब्लॉकचेन। लेकिन स्ट्रीक की ब्लॉकचेन एक मतलब इतनी बिजली का खर्चा लेगी जितना आपका मोबाइल फोन या लैपटॉप मोबाइल चार्जिंग में लेता है या लैपटॉप चार्जिंग में लेता है। अगर मैं स्केलेबिलिटी की बात करूं तो जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है केवल पैसे का ट्रांजैक्शन तो कर पाती है, बिटकॉइन को इधर से उधर भेज पाती है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं कर पाती है, मतलब स्केलेबिलिटी लो है। वही मैं बात करूं इथेरियम की तो इसके स्केलेबिलिटी बहुत मीडियम है, जहां पर ना केवल पैसे का ट्रांजैक्शन हो सकता है बल्कि इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों स्टिक की जो ब्लॉकचेन है उसने कैसी इनोवेशन की है, कैसी रिसर्च की है और उसने बताया कि जो इसकी स्केलेबिलिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी दोस्तों। स्टिक लिस्टेड है दोस्तों पैनकेक स्वैप, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गीको, कॉइन बेस, कॉइन काप। इसकी जो रेट्स हैं आप यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं। दोस्तों स्टिक की टेक्नोलॉजी है वो लगातार प्रोग्रेस कर रही है। अब हम जानते हैं कि इसने और क्या बनाया है। तो दोस्तों टिल टुडे स्टिक स्टिक INC इज द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस नोड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने इसके बारे में चर्चा कर ही ली है कि क्या डिसेंट्रलाइज वॉलेट बनाया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टिक को करीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्रस्ट किया है। एप्पल ने इसको 5 में से 5 रेटिंग दिए है और प्ले स्टोर ने इसको 5 में से 4.7 की रेटिंग दिया हुआ है। दोस्तों स्ट्रीक वो प्लेटफॉर्म है जहां पर नोड के रिवॉर्ड जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो मिलियंस में हैं। स्ट्रीक दोस्तों स्ट्रीक का अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो आप यहाँ देखिए कितना बड़ा फिगर है। यहाँ पर देखिए 500 1 सेंट 100,000 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। दोस्तों $50 करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया है यहाँ पर स्ट्रीक में। दोस्तों इनका एक सिस्टम है बर्न मैकेनिज्म, जहां पर ये अपने ही टोकन को बाजार से खरीद कर बर्न कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं हम लोग, तो कितना बड़ा फिगर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इतना डॉलर का फंड ऑलरेडी 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा का जो इनका स्टिक है वो बर्न हो चुका है दोस्तों। दोस्तों आइडेंटिफाइंग द राइट अपॉर्चुनिटी एट राइट टाइम, क्या कहा जाता है कि अगर एक सही अवसर सही समय पे मिल जाए तो किस्मत खुल जाती है। तो दोस्तों आज आप लोग जो यहाँ बैठे हैं उन सभी की किस्मत खुलने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों स्ट्रीक के बारे में अभी तक की जर्नी हमने जानी, लेकिन अगला क्या, आगे क्या कर रहे हैं लोग उसको जानते हैं। दोस्तों स्ट्रीक कोई ब्लॉकचेन नहीं है, स्ट्रीक फादर ऑफ ब्लॉकचेन है। क्योंकि अभी तक हमने देखा कि अगर लोगों को टोकन बनाने होते थे तो किसी न किसी ब्लॉकचेन पे जाते थे और वो उनको प्लेटफॉर्म मिलता था जहां पर वो अपने टोकन बना सकते थे। लेकिन स्ट्रीक बनकर आया है एक ऐसी लेकर आया है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकचेन नहीं है, फादर ऑफ ब्लॉकचेन है दोस्तों। वो केवल एक ब्लॉकचेन नहीं है बल्कि वो ब्लॉकचेन बना सकती है। तो लोग दोस्तों अपनी ब्लॉकचेन बनाने के लिए स्ट्रीक चेन के पास आएंगे, चाहे वो सुपर ब्लॉकचेन बनेगी जो बिल्ड करेगी एक ब्लॉकचेन बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, स्टेबल कॉइन्स के लिए और क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के लिए ब्लॉकचेन बनाई जा सकेगी इस ब्लॉकचेन से। इसको श्रुति चेन सर पापा ब्लॉकचेन बोलते हैं, जो बहुत सारी ब्लॉकचेन बना सकते हैं, मतलब अपने बच्चे बना सकते हैं। दोस्तों ये ऐसी ब्लॉकचेन कंपनी स्ट्रीक ने बनाई है जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वैलिडेटर हो सकेंगे, इंडिपेंडेंट गवर्नेंस हो सकेगी और इंडिपेंडेंट कंसेंसस हो सकेगा दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त ये प्लेटफॉर्म बनाया है कंपनी स्ट्रीक ने। ये कैसा बिल्ड कर रहे हैं, कैसा स्ट्रक्चर, एक मेन चेन होगी जो अचीव कर, इसका जो टारगेट है मेन चेन जो मेन ब्लॉकचेन है उसका जो टारगेट है, उसका टारगेट वही है जो अभी हमने डिस्कस किया, 1 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड का, और फीस उसकी रहने वाली है 0.0001
पर ट्रांजेक्शन। मेन चेन के अलग अलग वैलिडेटर्स होंगे। स्ट्रिक चेन का फर्स्ट यूज केस क्या है दोस्तों? स्ट्रिक चेन जो मेन चेन है उससे निकलेंगी जो ब्लॉकचेन, वहां पर निर्माण होगा एक ऐसी ब्लॉकचेन का जहां पर एनएफटी के लिए यूज होगा, गेमिंग के लिए यूज होगा, डीफाई प्रोजेक्ट और क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए यूज होगा। तो एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ वेब 3 विद अ स्ट्रिक चेन। तो ये लोग वेब 3 के अंदर इंटर करने जा रहे हैं, जो इस्तेमाल की जाएगी एनएफटी, डीफाई, गेमिंग और बहुत सारी चीजों के लिए। दोस्तों जो स्टिक है उसका ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है कंपनी ने। स्टिक का जो स्टिक स्कैन है, जो ये ब्लॉकचेन है, STKC जो ब्लॉकचेन है दोस्तों, उसको कंपनी ने लाइव कर दिया है। उसका टेस्टनेट 15 मई को ये ऑलरेडी लॉन्च हो गई है। तो स्टिक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कहानी सुनाता है कि मैं वॉलेट लेकर आऊंगा, मैं ब्लॉकचेन लेकर आऊंगा। ये वो कहानी सुनाने वाली कंपनी नहीं है। ये एक टेक्नोलॉजी वाली टेक कंपनी है जो ब्लॉकचेन बनाती है, वॉलेट बनाती है, एडवाइजर है ये लोग। एक इनोवेशन करती है, ये कोई कॉपी कैट करने वाली कंपनी नहीं है। तो दोस्तों हमने देखा कि एक ऐसा वॉलेट जो दुनिया में था ही नहीं, इन्होंने इनोवेट किया। और दोस्तों ये एक ऐसी ब्लॉकचेन लेकर आई है जिसको पापा ब्लॉकचेन ये बोल रहे हैं, जिसका पहला बच्चा स्टिक चेन के नाम से ऑलरेडी लॉन्च हो गया है। उसको आप स्टिक स्कैन पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये स्कैन ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, इसका टेस्ट में दोस्तों आ चुका है। दोस्तों स्टिक जो कॉइन है उसका जो प्राइस रखा गया है वो $10 रखा गया है। 4 वैलिडेटर है जिसकी ट्रांजेक्शन को कंफर्म करेंगे, और टोटल ट्रांजेक्शन इस स्टिक स्कैन के ऊपर 1056 उस दिन तक हो गई थी जब ये लॉन्च किया गया था। आप चाहे तो अपना टोकन भी यहाँ पर बना सकते हैं जाकर। कोई डेवलपर है अगर जांचना चाहता है कि ये ब्लॉकचेन कैसा काम करती है तो वो जाकर यहाँ पर चेक भी कर सकता है। इसका जो टिकर है वो ऑलरेडी आ गया है STKC नाम से। जो स्टिक की जो कॉइन होगा उसकी टोटल सप्लाई है 85 मिलियन। लिस्टिंग होने वाला है जून में, जिसका $10 का प्राइस रखा गया है। और ये एक्सचेंज डेक्स पर आएगा। डेक्स होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। फीचर ऑफ STK के दोस्तों, फीचर है करंट अडॉप्शन, जहां पर बिल्ड किए जा सकेंगे गेम। फर्स्ट चॉइस होगी NFTs के लिए, और जहां पर बनाई जा सकेगी ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स। दोस्तों कंपनी स्टिक ने स्टिक ट्रेजरी भी रखी है। कंपनी ऐसी कोई कंपनी जो ब्लॉकचेन जिसने बनाई है, आज तक मैंने नहीं देखा है कि किसी ने अपनी कंपनी के शेयर दिए हों, क्योंकि ये इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि कोई भी उसका हिस्सेदार बनाना नहीं चाहता है। लेकिन कंपनी अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को मौका देती है कि हम आपको कंपनी स्टिक के इतने बड़े प्रोजेक्ट में शेयर भी दे रहे हैं। तो 1 लाख जो शेयर्स है कंपनी उसको रिलीज करने वाली है अगले 2 साल, जहां पर आप सालाना 42% पर एनम का रिटर्न कमा सकते हैं अगले 2 साल। क्योंकि जो ये लॉन्च होगा, जो लिस्ट होगा, ये जून 2025 में लिस्ट होगा। तो आपके पास जैसे कि प्री IPO होता है, आपके पास शेयर खरीदने का मौका शेयर को लिस्ट होने से पहले होता है, वैसे ही दोस्तों आपके पास अवसर है कि अगर आप कम्युनिटी मेंबर हैं तो लिस्टिंग से पहले जब ये आम आदमी तक पहुंचेगा तो हमारा कम्युनिटी मेंबर उसको पहले लेकर उसका बेनिफिट उठा सकता है। तो दोस्तों ये बात थी कंपनी स्टिक के बारे में। अब जानते हैं इसके बिजनेस प्लान के बारे में। दोस्तों स्टिक का जो बिजनेस प्लान है वो आपको अवसर देता है इस बिजनेस को बिल्ड करने का ग्लोबली। क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री एक ग्लोबल करेंसी आज की डेट में बन गई है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री बन गई है जहां पर पूरी दुनिया में इसका व्यापार होता है। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है जिनके बारे में मैंने आपसे अभी बात किया, जो कंपनी स्टिक ने लॉन्च किया है दोस्तों, वो एक ऐसा व्यापार है जिसको आप पूरी दुनिया में फैला सकते हैं, क्योंकि ये जरूरत है हर उस व्यक्ति की जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम करता है। दोस्तों यहाँ पर बेसिकली कंपनी ने कुछ पैकेजेस बनाए हैं अपने नोड्स के। दोस्तों आखिर ये नोड क्या होते हैं? नोड वो मशीन्स होती है दोस्तों, जहां पर ट्रांजेक्शन जब होती है उससे गैस फीस कमाई जाती है, उनको नोड्स कहा जाता है। दोस्तों हम हर आदमी चाहता है कि वो उस व्यापार में जाए जहां पर मुनाफा ज्यादा हो। तो दो ऐसी इंडस्ट्री जहां पर क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त मुनाफा होता है, मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए उसमें जबरदस्त मुनाफा होता है। पहला होता है एक्सचेंज, जहां पर क्रिप्टो को बाय सेल का ब्रोकरेज कमाता है एक एक्सचेंज। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा फंड हमें चाहिए होता है, और उतना फंड हमारे पास नहीं होता। बहुत सारे लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, हमारे पास नहीं होता। और बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज चाहिए जो हमारे पास नहीं होती। तो हम उस इंडस्ट्री में कदम नहीं रख पाते और मुनाफा नहीं कमा पाते एक्सचेंज खोलकर। दूसरा जो है काम वो है वैलिडेटर का काम, जहां पर बहुत सारी मशीन्स लगाई जाती हैं, नोट्स लगाई जाती हैं,
जहां से ट्रांजेक्शन कंफर्म होकर गैस फीस कमाई जाती है। तो दोस्तों उतना बड़ा नोड का सेटअप भी हमारी कैपेसिटी नहीं कि हम लगा पाए। तो कंपनी स्ट्रीट बोलती है कि हम आपके बदले आपका नोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर देंगे आपके लिए, और आप जहां पर कमा पाएंगे एक पैसिव इनकम। तो यहाँ पर जो पैकेजेस बनाए हैं नोड के, वो $100 से शुरू होकर $2 लाख के नोड है, जहां पर आप अपने पैसे को कंपाउंड कर सकते हैं। दोस्तों 3 तरह के नोड यहाँ पर कंपनी ने दिए हैं, और उसके 4 तरह के फायदे हैं। हम समझेंगे एक एक 3 तरह के फायदे हैं। पहला जो फायदा है दोस्तों, पहला जो पैकेज है वो है शेयर नोड। दोस्तों ये जो शेयर नोड है, बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक सेटअप फीस है। ये सेटअप फीस है उन मशीनों की जिस जो आप कंपनी के पास अपनी लगवाते हैं। तो यहाँ पर जो मशीन है उसमें अगर आप पूरी की पूरी नोड बाय नहीं कर सकते हैं, तो कंपनी आपको अवसर देती है कि आप उसका एक छोटा सा हिस्सा ले सकते हैं, जिसको यहाँ पर शेयर नोड कहा जाता है। ये शेयर नोड शुरू होता है दोस्तों $100 से। $100, $250, $500, $1000, $2500 का ये शेयर नोड है। दोस्तों जब आप ये शेयर नोड लेते हैं तो आपको 3 फायदे होते हैं, जिसमें कि पहला फायदा है कि जो आपका वॉलेट जो हमने शुरू में देखा था, वो 2% अपग्रेड हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोडक्ट है उसमें आप मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज को अपने पास होल्ड कर कर आप वहां पर वो रिटर्न्स कमा सकते हैं, जो आपको मैंने स्क्रीन पर दिखाया था। वो जो रिटर्न्स आपको दिखाए थे उसमें 2% और बढ़ जाता है अगर आप शेयर नोट लेते हैं दोस्तों। वो जो मशीन्स हैं, कंपनी उसकी जो वैलिडिटी देती है, गारंटी देती है, वो 7 सालों की होती है। इसलिए ये वॉलेट आपका अपग्रेड कर दिया जाता है 2% 7 सालों के लिए। उसके बाद दोस्तों आता है डेडिकेटेड नोड, जो कि $5000 से शुरू होता है। $5000, $10,000, $15,000, $20,000 का ये नोड है, डेडिकेटेड नोड, जो आपके वॉलेट को 5% अपग्रेड कर देगा उन क्रिप्टो करेंसीज को रखने के लिए जो अपने बाजार से खरीद कर या कहीं से भी लेकर अपने वॉलेट में या किसी एक्सचेंज में रखे हुए थे। अगर आप वहां रखते हैं तो जो फ्री वालों को परसेंटेज मिल रहा है उसके ऊपर 5% आपको और बढ़कर मिलता है। उसके बाद आता है दोस्तों डेडिकेटेड नोड, जो कि $25,000, $50,000, $75,000 और $2 लाख तक का नोड है। वो जो मशीन है आपके लिए लगा दी जाती है। ये डेडिकेटेड नोड प्रोफेशनल नोड्स होते हैं, जो ज्यादा ट्रांजेक्शन कर ज्यादा मुनाफा कमाता है। तो कंपनी आपको यहाँ पर 8% आपके वॉलेट को अपग्रेड कर देती है 7 सालों के लिए। ये हुआ एक टाइम सेटअप फीस देने का पहला फायदा। साथ ही साथ कंपनी क्या करती है दोस्तों, साथ ही साथ कंपनी आपको 2% का डिविडेंड देती है। ये जो ट्रांजेक्शन होने वाली हैं, जो ये मशीन लगने वाली हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन भी आ गई है, ये ट्रांजेक्शन करेगी दोस्तों स्ट्रीक में। स्ट्रीक के माध्यम से ट्रांजेक्शन होगी। जो फीस कटेगी वो STKC में फीस कटेगी दोस्तों। तो जो रिवॉर्ड जनरेट होता है दोस्तों, वो भी स्ट्रीक में होगा। तो कंपनी आपको यहाँ पर 2% वीकली STKC में रिवॉर्ड भी जनरेट करेगी अगले 100 हफ्ते के लिए। दोस्तों इतना ही नहीं, कंपनी ये बोलती है कि मैं आपको जो भी आप यहाँ पर सेटअप फीस पे करेंगे उसके अगेंस्ट में मैं आपको 2% का डिविडेंड तो दूंगा ही दूंगा, साथ ही साथ मैं आपको बिल्कुल मुफ्त में गिफ्ट के रूप में उसी वैल्यू के STKC कॉइन भी दूंगा। ये जो STKC कॉइन है दोस्तों, ये आपके अगले 100 वीक तक फ्रीज हो जाएंगे, उसको आप नहीं निकाल पाएंगे। ये जो फ्री वाले कॉइन है, ये अगले 100 वीक के लिए आपके फ्रीज हो जाएंगे। और दोस्तों 100 हफ्ते तक 2% डिविडेंड के रूप में STKC कमाने के बाद हर महीने ये 10% के हिसाब से रिलीज भी होते चले जाएंगे, जो कंपनी ने आपको फ्री देने हैं। तो दोस्तों अगर हमने देखा था कि जो STKC का प्राइस था दोस्तों, वो $10 का था। अगर मान लेते हैं कोई $1000 का नोट बाय कर रहा है, तो $1000 के नोट के बदले $10 का अगर प्राइस में ले लूं, तो यहाँ पर 100 कॉइन जो हैं वो कंपनी के पास 100 हफ्ते के लिए फ्रीज हो जाते हैं। 100 हफ्ते के लिए फ्रीज हो गए, 2% डिविडेंड मिलेगा उन 100 कॉइन्स के ऊपर। तो 100 कॉइन का 2% होता है 2 कॉइन पर वीक। तो 2 कॉइन पर वीक आपको अगले 100 हफ्ते तक आएंगे। जो भी उसका प्राइस होगा उस पर आप उसको सेल कर सकते हैं। और जब आपके 100 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे, तो जो आपके 100 कॉइन फ्री में जो कंपनी को देने थे 10% के हिसाब से रिलीज होंगे। तो ऐसे में 10% के हिसाब से 10 महीने में आपका पूरा जो 100 का 100 कॉइन है वो वापस निकल जाता है। लेकिन कंपनी आपको 2 महीने का और एक्स्ट्रा बोनस दे रही है, तो यहाँ पर 12 महीने तक आपको 10% आएगा दोस्तों। तो अगर मैं समझूं, अगर $10 कोई मैं स्टैंडर्ड मान लूं,
तो दोस्तों आपके पास अवसर है 320% रिटर्न कमाने का। इसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा, तो दोस्तों आप ज्यादा मुनाफा भी यहाँ कमा सकते हैं। वो 400% हो सकता है, 500% हो सकता है, 5000% भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर $10 के हिसाब से कैलकुलेशन जो दी गई है वो 320% का रिटर्न आपको कंपनी स्टिक के माध्यम से STKC कॉइन के रूप में मिलता है। तो दोस्तों ये 3 फायदे आपको मिलते हैं। दोस्तों जो भी पैकेज आप बाय करते हैं, अगर आप कम्युनिटी बिल्डिंग करते हैं तो कंपनी आपको 5x कमाने का अवसर देती है। तो फिर आपको 23 महीने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि आप अपने फंड को 200% करें। आप चाहे तो 5 दिन में भी अपने फंड को 200%, 500% कर सकते हैं। कंपनी आपको मौका देती है कि जो भी आप सेटअप फीस पे करेंगे, मेरी टेक्नोलॉजी अगर लोगों को बताएंगे, तो जो भी आपको रेफरल प्रोग्राम से कमीशन आएगी और जो पर्सनल कमीशन आएगी, उन दोनों को मिलाकर आप 5x तक कमा सकते हैं, और वो जितनी जल्दी चाहे आप ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझते हैं इनका रेफरल प्रोग्राम। जो रेफरल प्रोग्राम में आपको इनकम आनी है वो सब आनी है USDT में। जो भी टोटल रिवॉर्ड प्लान से आपको इनकम आएगी, अगर आप $100 कमाते हैं तो आप $80 आप विड्रॉ कर पाएंगे। $2 कंपनी के पास बायबैक वॉलेट में चला जाता है, जिससे वो हर महीने बल्कि हर दिन कॉइन्स खरीदती चली जाएगी और उसको बर्न करती चली जाएगी। दोस्तों ये बर्निंग मैकेनिज्म करता क्या है कि जैसे जैसे सप्लाई कम होगी इसका रेट ऊपर जाएगा। तो दोस्तों अब समझते हैं इसका बिजनेस प्लान। लेवल बोनस में 20 लेवल का प्लान है, जहां पर 50% का डिस्ट्रीब्यूशन है। रैंक रॉयल्टी में $1 करोड़ आप कमा सकते हैं। ग्लोबल लाइफ टाइम पूल 10% का है और ग्लोबल लाइफ टाइम पूल 2 5% का है। अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। लेवल बोनस में दोस्तों 50% डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब आप किसी को एनरोल करते हैं, वो जो भी नोट बाय करेगा उसका 10% आपको चला जाएगा USDT में। उसके द्वारा लाए गए आदमी जो कि आपके लेवल 2 में कहलाएगा, वो जो भी नोट परचेज करेगा उसको आपको मिलेगा 8%। लेवल 3 से 6, लेवल 4 से 5, लेवल 5 से 5, लेवल 6 से 2, लेवल 7 से 2, 8 से 15 1%, 16 से 19 0.5% और 20 लेवल से दोस्तों आप 2% कमाते हैं। दोस्तों हर लेवल नीचे जाने के लिए उतने डायरेक्ट रेफरल आपको करने पड़ेंगे हर महीने। कोई एक्टिव कंडीशन नहीं है पे आउट लेने की। दोस्तों उसके बाद समझते हैं हम रैंक रॉयल्टी। दोस्तों रैंक रॉयल्टी में जो भी बिजनेस है वो जुड़ते हुए क्रम में है। वॉल्यूम कभी फ्लश नहीं होता, कोई टाइम लिमिट नहीं है। और जो डॉलर्स में ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये रॉयल्टी आपको 4 महीने में 25%, 25%, 25% और 25% के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जब आपकी टीम $2000 सेटअप फीस दे देती है, तो आप बनते हैं यहाँ पर जेड। 2000 में और 5000, 2000 में और 3000 हो जाए, टोटल 5000। जब नया पुराना मिलाकर हो जाएगा तो आप बनेंगे पर्ल और आपको $200 का रिवॉर्ड रॉयल्टी के रूप में दिया जाएगा। जब आप नया पुराना बिजनेस मिलाकर $10,000 का बिजनेस करते हैं तो आपकी रैंक होती है सफायर और आपको $400 मिल जाते हैं। जब नया पुराना मिलाकर 25,000 हो जाता है तब आप बनते हैं सफायर 25 और कंपनी आपको $1000 दे देती है। इसी तरह से रूबी बनने पर 2000, एमरल्ड बनने पर $4000, डायमंड बनने पर $10,000, डबल डायमंड पर 20,000, ट्रिपल डायमंड पर 40,000, क्राउन डायमंड पर 80,000, रॉयल क्राउन डायमंड पर $2 लाख, वाइस प्रेसिडेंट पे दोस्तों $4 लाख, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पे $12 लाख, ग्लोबल प्रेसिडेंट पे दोस्तों $20 लाख। और यहाँ पर 2 रैंक्स और नई आई हैं। यूनिवर्सल प्रेसिडेंट जहाँ पर आप कमाते हैं $25 लाख, और दोस्तों स्टीक प्रेसिडेंट पर आप कमाते हैं दोस्तों $35 लाख। दोस्तों ये टोटल होता है $1 करोड़। दोस्तों ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट। लोग चाहते हैं कि उनको एक ऐसा अवसर मिले जहां पर वो अपनी जनरेशन को चेंज कर दे। दोस्तों हर आदमी चाहता है अपनी जनरेशन का पहला आदमी बनना जिसने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और अपनी घर वालों को, अपने परिवार को एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ वो लेकर गया है। तो कंपनी स्टीक आपको मौका देती है। आप सोचिए कि अगर ये $1 करोड़ आपने कमा लिए तो आपकी जनरेशन, आपकी फैमिली में क्या परिवर्तन आएंगे, आपके लाइफ स्टाइल में क्या परिवर्तन आएंगे, आप ये सोच कर देखिए। तो ये रॉयल्टी कमाने का अवसर आपको मिलता है। दोस्तों कोई भी जो टर्नओवर आप करेंगे, तो दोस्तों उसका एक कंडीशन है कि एक लाइन से जिसको भी आप डायरेक्ट जोड़ते हैं वो एक लाइन होती है। 40% से ज्यादा बिजनेस आपका काउंट नहीं होगा। तो कोई भी रैंक अचीव करने के लिए कम से कम आपको 3 लाख ओपन करने पड़ेंगी। आप चाहे तो 300 ओपन कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम रैंक अचीव करने के लिए 3 लाख आपके लगेंगे।
एक सेकंड, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। हाँ, उसके बाद समझते हैं दोस्तों ग्लोबल लाइफ टाइम पूल, जो कि 15% का है, और आप अर्न कर सकते हैं ग्लोबल जो टर्नओवर कंपनी कर रही है उसका रेवेन्यू जो होगा वो कंपनी आपके साथ शेयर करती है। यहाँ पर दो तरह की पूल हैं, एक 10% का पूल, एक 5% का पूल, दोनों को हम अलग अलग समझेंगे। जो 10% का पूल है वो रैंक्स अचीव करने पे मिलता है। जब आप सफायर 25 बनते हैं तो आप 2.5% के पूल में होते हैं। वर्ल्ड के टर्नओवर का 2.5% हर महीने इस पूल के लिए निकाला जाता है, और जितने भी सफायर 25 हैं उनके बिजनेस के आधार पर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसी तरह से 5% डायमंड का पूल है, वर्ल्ड के टर्नओवर का 5% डायमंड पूल में निकाला जाता है, और जितने भी डायमंड्स हैं उनके बिजनेस के आधार पर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसी तरह से क्राउन डायमंड का जो पूल है वो 7.5% का पूल है, वाइस प्रेसिडेंट का 10% का पूल है दोस्तों। लेकिन इसके लिए रैंक्स आपको अचीव करने पड़ेंगे, और ये हर महीने आता है, आपके बिजनेस पर आता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये एक बहुत खुशी की बात है कि कंपनी ने एक ऐसा पूल भी लॉन्च किया है जिसके लिए कोई रैंक अचीव करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों इसके लिए अपने खुद के बिजनेस के ऊपर कोई टारगेट आपका नहीं है कि इतना बिजनेस आपका होना चाहिए तभी ये आएगा। और दोस्तों ये आता है वर्ल्ड के टर्नओवर का, जो कि 5% है। एक एक परसेंट की कंपनी ने 5 पूल बनाए हैं। जब आप $2500 खुद का कर लेंगे और $10,000 डायरेक्ट, जिनको आप डायरेक्ट जोड़ते हैं, उनका बिजनेस कर लेंगे, तो आप 1% के पूल में आ जाते हैं। वर्ल्ड के टर्नओवर का 1% इस पूल में होगा, और जितने भी लोग इस पूल में शामिल होंगे उनके बीच में ये बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दोस्तों पूल सेटिंग में आने के लिए आपको खुद का $5,000 का नोट बाय करना पड़ता है। लेकिन जो ये 25,000 टीम बिजनेस है, ये पुराना नया, जब से ये पूल शुरू हुआ है, पुराना नया मिलाकर 25,000 हो जाएगा। तो अब सेकंड पूल में भी आ जाएंगे, और सेकंड पूल का 1% जितने भी लोग होंगे उनके बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पूल 1 की इनकम भी आएगी और पूल 2 की इनकम भी आएगी। उसी तरह से पूल 3 में $10,000 का सेल्फ बिजनेस करना है, 75,000 नया पुराना मिलाकर करना है। जब से पूल शुरू हुआ है तब से कैलकुलेट होगा, जब से आपकी आईडी एक्टिव है, तो आपका तीसरा पूल भी क्वालिफाई हो जाता है। चौथा 25,000 और 2.5 लाख डायरेक्ट, और पांचवा 50,000 डायरेक्ट, और 5 लाख आपका टीम बिजनेस, पुराना नया सब मिलाकर, जब से ये पूल शुरू हुआ है तब से। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार पूल है। तो कोई भी अगर नोट बाय जो भी करता है, आप वो चाहता है कि जिंदगी भर की उसकी कमाई सुनिश्चित हो जाए, तो दोस्तों वो इस पूल के अंदर आ सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन समझिए कि सेल्फ में 2500 किया, अगले पूल में आने के लिए सेल्फ दोबारा 5,000 करना पड़ रहा है, और सेल्फ के लिए 10,000 दोबारा करना पड़ रहा है पूल 3 में आने के लिए। क्योंकि जो टीम का बिजनेस है वो तो जुड़ते हुए क्रम में चलता रहेगा, लेकिन सेल्फ का जो आपको करना है वो खुद से आपको बार बार करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी ने आपको एक विकल्प दिया है, एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप चाहें तो जितने भी पूल आप क्वालिफाई करना चाहते हैं उसका सिंगल आप परचेज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई सिंगल $10,000 का नोट बाय कर लेता है, तो उसके तीनों पूल की पर्सनल कंडीशन दोस्तों पूरी हो जाती है। और जैसे जैसे उसकी टीम ये टारगेट जो दिए गए हैं पूरे करते हैं, उसके पूल क्वालिफाई होते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये था इनका पूरा बिजनेस प्लान। तो ये था स्ट्रीक का पूरा बिजनेस, जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव है। दोस्तों बिजनेस फॉर होम एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी लिस्टेड है दोस्तों, जहां पर मिलियंस ऑफ लोग विजिट करते हैं रेगुलर बेसिस पर। अगर किसी को बिजनेस करना होता है डायरेक्ट सेलिंग में, तो वो जाता है बिजनेस फॉर होम वेबसाइट में। और दोस्तों वहां पर रेटिंग होती है, अच्छी कंपनीज की रेटिंग होती है, कौन सी कंपनी किस कैटेगरी की है उसको वहां पर जान सकते हैं। तो वहां पर जो उसको रेटिंग मिली है स्टीक को, वो मिली है दोस्तों AAA+ की बिजनेस की ग्रेड मिले हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कम्युनिटी की, तो बिजनेस फॉर होम वेबसाइट बताती है कि हाईएस्ट ग्रोथ इन द इंडस्ट्री। स्ट्रीक ने अभी जो ग्रोथ किया है दोस्तों वो काबिल तारीफ है, जिसकी वजह से स्ट्रीक आज वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है ग्रोथ करने में। दोस्तों स्ट्रीक अगर मोमेंटम रैंकिंग में बात करूं तो 11वें रैंक पर रैंक कर रही है, जहां पर ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो 100 साल पहले 150 साल पहले खुली, और कंपनी स्ट्रीक केवल 11 महीने पहले आई और मोमेंटम में अपनी 11वीं रैंक को अचीव इसने कर लिया। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। दोस्तों स्ट्रीक ने रेवेन्यू जो किया है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन गई है, क्योंकि ये पहली ऐसी कंपनी है जिसने $100 मिलियन केवल 6 महीने में कर दिया था, बिजनेस फॉर होम की रिपोर्ट के अनुसार।
दोस्तों स्ट्रीक समय समय पर तरह तरह के प्रमोशन लॉन्च करती रहती है, चाहे वो गाड़ी का प्रमोशन हो, घड़ी का प्रमोशन हो, तरह तरह के प्रमोशन रिवॉर्ड में यहाँ पर लकी ड्रॉ में मिल जाते हैं, फॉरेन ट्रिप होते हैं। दोस्तों हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर 2 महीने में एक फॉरेन ट्रिप करते हैं। दोस्तों लगातार हर 2 महीने में कोई ना कोई फॉरेन ट्रिप आता है। तो कंपनी स्ट्रीक आपको मौका देता है आप फाइनेंशियल फ्रीडम लेने का, तरह तरह के रिवॉर्ड कमाने का और दुनिया घूमने का। दोस्तों ये जो अचीवमेंट्स, ये जो रैंक्स मैंने बताए हैं, ये रैंक्स लोगों ने अचीव की हैं। कहते हैं कि एक आदमी जब एवरेस्ट चढ़ा तो उसके बाद लाइन लग गई। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ जो रैंक्स हैं, दोस्तों वो बड़ी से बड़ी रैंक अचीव की जा रही है। आज हमारे पास 350 से ज्यादा डायमंड और उससे ऊपर वाली रैंक के लोग रैंक्स को अचीव कर चुके हैं। स्टिक पूरी दुनिया में अपने फेस्ट करती चली जा रही है, लाइव प्रेजेंटेशन हो रही है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां देखिए स्टिक का मोमेंटम, देखिए किन किन देशों में लाइव इवेंट्स कंपनी स्ट्रीक ने किए हैं। तो दोस्तों केवल आप सपना मत देखिए, उस सपनों को हकीकत बनाइए, क्योंकि आदमी चाहता है एक मौका, क्योंकि हर आदमी मेहनती तो है लेकिन उसको मौका ही नहीं मिलता। दोस्तों हम जानते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कि एक फाइनेस्ट एक्टर है आज इंडस्ट्री में, दोस्तों उसको 14 साल लग गए मौके की तलाश में, और जब उसको मौका मिला तब उसने अपनी प्रतिभा दिखाई और आज वो किस मुकाम पर है हम देख सकते हैं। तो दोस्तों स्ट्रीक आपको मौका दे रहा है वो सब हासिल करने का जिसका आप सपना देखते हैं, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, चाहे वो फॉरेन ट्रिप हो, बड़ा घर हो, अपने बच्चे की शादी ब्याह या फॉरेन ट्रैवल करना, वो सब कुछ आपको दोस्तों यहाँ से मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा प्रेजेंटेशन। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको सारी बातें ठीक से बता पाया होऊंगा। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप उन लोगों से बात कीजिएगा जिन्होंने आज आपको इस जूम पर बुलाया है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा इस प्रोजेक्ट को शुरू करें या नहीं करें। तो मेरे नजर में ये प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार है, जिसने पूरी दुनिया में एक धमाका मचा दिया है, एक इस तरह का मोमेंटम क्रिएट कर दिया है जो इससे पहले इस इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिला है। थैंक यू वेरी मच। और मैं मंच देना चाहता हूँ आप अखिलेश जी को। अखिलेश जी थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू सर। थैंक यू डॉक्टर अशोक, एक बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन आपने किया और मेरे ख्याल से पूरी डिटेल में जो भी नई अपडेट्स हैं, नए कंपनसेशन प्लान है, नया कंपनी का जो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस है, वो सब आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। और उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जितने भी गेस्ट हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से आज का ये प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। और फिर भी अगर उनकी कुछ क्वेरी है तो जो भी जिन्होंने भी आपको यहाँ इनवाइट किया है उनके साथ आप बैठ के अपने जो भी आपके डाउट्स हैं वो रिजॉल्व कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल आप जो है ज्वाइन कीजिए। एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है, एक लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोजेक्ट है, जहाँ पे कंपनी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है और उसको फ्री कर दिया पूरी पब्लिक के लिए। ऐसा बहुत बार देखा ही नहीं जाता। कई बार ऐसा होता है कंपनी जो है न सिर्फ टोकन पे ही चलती रहती है। तो यहाँ पर सूकी सरकार ने जो देखा है कि वो जो प्रॉमिस करते हैं वो प्रॉमिस को जो है वो पूरा करते हैं उसी डेट पे उसी टाइम पे, क्योंकि बैकएंड में जो इनकी टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग काम करती है। ओके, बिकॉज ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की कंपनी है, तो ये हमें समझना होगा। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अशोक, बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया। दोस्तों हमारा अगला प्रेजेंटेशन जो है अब संडे को होगा। सैटरडे के बारे में कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं दोस्तों? यस सर, मैं चाहता हूँ, मैं अभी अखिलेश जी बात करूंगा अनिल जी से, और मैं चाहता हूँ कि कल अनिल जी का हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करें। तो जो भी चीजें हैं आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। ठीक है सर, ठीक। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होगा दोस्तों वो संडे के दिन होगा, और एक नए प्रेजेंटर के साथ आप एक नए प्रेजेंटेशन के में आप हम लोगों से मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अशोक, एंड गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। एंड गुड नाइट। थैंक यू।